नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं, आज के दौर में अगर बात करें तो युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहा है, आम जनता महंगाई की मार से, और साथ ही साथ अगर बात करें वही दूसरी तरफ एक जिस तरह से नशे की अगर बात करें तो हमारा युवा पीढ़ी जो नशे में लुप्त होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एस्पेक्ट ये भी रहते होंगे कि बेरोज़गारी की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आज के दौर में युवा पीढ़ी को धकेला जा रहा है इस नशे में, और कहीं ना कहीं दुश्मन लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर दूसरी तरह से नहीं, क्योंकि हमारी सुरक्षा बल, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रही है आतंकवाद को, उसी के चलते अब एक दूसरे प्रयास शुरू कर दिए गए हैं कि दुश्मन यही चाहता है कि हमारी युवा पीढ़ियाँ आने वाले समय में और अभी भी नशे में ध्वस्त हो जाएं पूरी तरह से, और कहीं ना कहीं देश की जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता वो रीढ़ की हड्डी जगह जगह से कमज़ोर हो जाए। और जिस तरह से कल की अगर बात करें तो गुजर नगर में आपने देखा किस तरह से लोग बाहर निकले इस नशे के खिलाफ। अगर हर जगह से इसी तरह से लोग बाहर निकलेंगे, पहल करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के कॉपरेशन के साथ उन नशा तस्करों पर ज़रूर शिकंजा कसा जाएगा। पर सवाल बड़ा ये, कई जगहों पर लोग देखते भी हैं पर सामने नहीं आते। हम ये भी नहीं कहते कि पूरी तरह से हम पुलिस को ही ब्लेम करेंगे, पुलिस की भी कहीं ना कहीं डील होती है, पर कहीं ना कहीं यही पुलिस है जो इन पर शिकंजा भी कस रही है। चलिए इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हरजीत सिंह जी, जो कि निर्भय ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हैं। ये भी काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं जहाँ पर जनता का हित हो या त्रुटियाँ जनता के यानी कि समाज में त्रुटियाँ उनको भी सामने लाते हैं। हरजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हरजीत जी, किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी आज नशे में ध्वस्त होती है, क्योंकि अब लोग बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, अब लोग समझना शुरू हो चुके हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में भी किस तरह से नशे में धकेला जा रहा है। देखिए, जैसे अब लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं। पुलिस वाले तो अपनी प्रेस रिलीज में 100 नंबर दे देते हैं, 100 नंबर पे डायल करो, पर अब लोगों ने नया तरीका अपना लिया है। अब लोग सीधा सड़कों पे आके मीडिया को बुला के प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, हो सकता है कि 100 नंबर पे डायल करके एक्शन नहीं हो रही, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो लोग अवेयर हो गए हैं, तो पुलिस विभाग भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मैं नहीं कहते काम अच्छा नहीं कर रहा है, शायद कुछ कमियां हैं और कुछ लोग बेईमान भी हैं, सारे नहीं, कुछ हो सकता है कुछ लोग नशा तस्करों से मिले हों, ज़्यादा नहीं, को उनकी पहचान करनी पड़ेगी। मैं एसएसपी साहब को कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की पहचान कीजिए जो पुलिस की वर्दी डाल के नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ कि नशा छुड़ाऊ केंद्र जो है, जितने हॉस्पिटल है हमारे जम्मू में, वहाँ 2-2 कमरे नशा छुड़ाऊ केंद्र के होने चाहिए, क्योंकि जो नशा छुड़ाऊ केंद्र बने हुए हैं वो बड़े महंगे हैं, जिनको तो नशे की लत लग गई है। अगर जो प्राइवेट जिन्होंने लोगों ने खोल रखा है उनका रेट बड़ा हाई है, एक बिजनेस बना लिया है। और मैं एलजी साहब से, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि हर हॉस्पिटल में 2-2, 3-3 कमरे नशा छुड़ाऊ केंद्र के खुलने चाहिए, और इसकी ऐड अखबारों में मीडिया के थ्रू देनी चाहिए। जो बंदा नशा छोड़ना चाहता है उसको उस नशा छुड़ाऊ केंद्र में फ्री में इलाज होना चाहिए। और दूसरा, जो वार अगेंस्ट ड्रग दुश्मन देश ने छेड़ के रखी हुई है, उसका नुकसान हो रहा है, अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर 10, 20, 30 साल ऐसी ही वार चलती रही, कल को हमारी आर्मी में लोग यंग मैन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नशा है ये माइंड को डेड कर देता है। और ये जो वार है दुश्मन देश ने छेड़ के रखी हुई है हमारे भारत देश के खिलाफ, युवा पीढ़ी जो है। और मैंने कल देखा, कल एक गुज्जर नगर में इंटरव्यू आ रहा था, वो हमें देख रहा था कि काफ़ी लड़कियां बोल रही थी, और ये कह रही थी कि लड़कियां भी वहाँ नशे करती हैं, और 500 रुपया कुछ बंदे ले रहे हैं ज़्यादा। मैं सभी को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि जम्मू पुलिस ने पीछे अच्छा काम भी किया है। जो एक मिलिटेंट को पकड़ा है, जो टीचर था, उसके लिए मैं एसएसपी जम्मू का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। और ये जो पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, पर कुछ आदमी जो है पुलिस की वर्दी को दाग लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस पैसा लेती है, तभी नशाखोर, नशा तस्कर सरेआम मोहल्लों में जा कर नशा करते हैं, नशा बेचते हैं। बिल्कुल, देखो, बिना पुलिस की मदद के नशा बिक नहीं सकता है। वो इसलिए है कि ज़्यादा नहीं, लोग मीडिया के सामने इसलिए आ रहे हैं कि अब लोगों को लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं रहा। मीडिया के थ्रू आने का फ़ायदा ये है कि हमारी बात हायर अथॉरिटी तक पहुँचेगी। ये वीडियो डीजीपी साहब सुनेंगे, एलजी साहब सुनेंगे, एसएसपी साहब सुनेंगे, और फिर नीचे एसएचओ वगैरह को प्रेशर डालेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है। मुझे तो चाहिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि एसएसपी साहब को कल जो प्रोटेस्ट हुआ
वहाँ पे लोगों से जाके खुद पूछना चाहिए, भाई क्या बताओ आपको क्या दिक्कत है, और लोगों की दिक्कत को सॉल्व करना चाहिए। जी बिल्कुल हरजीत जी, एक एस्पेक्ट से ये भी है कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि पुलिस यानी डील बरतती है, पर सवाल ये भी है अगर पुलिस जनता का समर्थन ना मिलता है, ऐसे किसी मोहल्ले में जाकर तलाशी अभियान लेती है या उनको शक होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग सामने आएंगे तो पुलिस ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेहतर काम करेगी और आला अधिकारी की नज़र में भी रहेगा कि अब जनता सामने आ रही है, तो वहाँ पर पुलिस भी काफ़ी डील नहीं बरतेगी, बल्कि वहाँ पर सख्ती बरतेगी। वो मैंने एक वीडियो में देखा था, पीछे जो एसपी साउथ है ममता शर्मा जी, वो गए थे कहीं पे रेड करने के लिए, और लोग पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बिल्कुल। वो इसलिए लगा रहे थे कि उनके आदमी इन्वॉल्व थे नशा बेचने में। ये भी देखने में आया। फिर वो लोग क्या करते हैं कि हमारे बंदों को पकड़ना नहीं है, अब पुलिस ने तो उनको पकड़ना ही है। देखो जब पुलिस पकड़ेगी नहीं तो नशा खत्म कैसे होगा। मैं जनता को मैं इस अपील करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की, आपको पुलिस का साथ भी देना चाहिए। यानी सारी बात पुलिस के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ हमारा भी फर्ज है इस नशे को खत्म करने के लिए। जितनी संस्थाएं बनी हैं, कोई एनजीओ बनी है, लोकल पंच है, सरपंच है, उनको मीटिंग्स बुलानी चाहिए। अगर कोई मोहल्ले में नशा बेचता है उसका सोशल बाइकआउट करना चाहिए, इन लोगों पे प्रेशर डालना चाहिए। तो जब प्रेशर पड़ेगा खुद लोग ये नशे को छोड़ेंगे। जी हरजीत जी, जम्मू कश्मीर पुलिस कोई दोराहे नहीं अच्छा काम कर रही है, चाहे बात करें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की, चाहे बात करें वार अगेंस्ट ड्रग्स के, पर अभी भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कमियां हैं। अगर वो कमियां पूरी हो जाएं तो जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह शिकंजा कसेगी ड्रग माफिया के ऊपर। हाँ नहीं, कमियां तो हो, जैसे मैंने कहा कि कुछ सारे नहीं, कुछ पुलिस ऑफिसर लगता है कि इनकी सपोर्ट कर रहे हैं नशा बेचने वाले, क्योंकि वो नशा महंगा बहुत है, जो चिट्टा है ना महंगा बहुत है, तो महंगी मुझे लगता है कि शायद कुछ बंदों का सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसकी तरफ एसएसपी साहब को ध्यान देना चाहिए, यहाँ का अलग विंग बनाना चाहिए जो नशा तस्करों को सीधा दबोचे, यानी कि लोकल एसएचओ नहीं, एक अलग विंग बनाना चाहिए। बना तो है नारकोटिक्स का, बना तो वो काम नहीं कर रही ना, विंग तो बना है। नहीं काम तो कर रहे, लोग सामने नहीं आ रहे। नहीं, हम ये भी तो नहीं कह सकते कि विभाग काम नहीं कर रहा। नहीं काम तो देखो, फिर नशा बिक क्यों रहा है। अगर विंग बना हुआ है तो फिर विंग लगता है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, उस विंग को डायरेक्ट जो है नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए, ना कि लोकल एसएचओ को पूछ के। एक अलग विंग हो जिसकी सीआईडी, क्योंकि सीआईडी हमारी इतनी स्ट्रांग है जम्मू कश्मीर की, कितनी जल्दी इन्होंने मिलिटेंट पकड़ लिया। कोई आसान काम नहीं था उसको पकड़ना। अगर वो उस मिलिटेंट को पकड़ सकते हैं तो नशा तस्करों पकड़ने में पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको उनको भी पकड़ सकते हैं। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो नशा हमारा चंद दिनों में जम्मू कश्मीर जैसे समाज सेवी लोग किस तरह से पुलिस की मदद करेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एनजीओज हैं या इस तरह के समाज सेवी लोग हैं, किस तरह से पुलिस की मदद करेंगे या आम जनता को आप मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी आवाज़ उठाएं इस नशे के खिलाफ? देखिए, मैंने एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल किया हुआ है। अगर हमारे इलाके में कोई बंदा नशा बेच रहा है तो मैंने वहाँ वायरल ये किया है कि वो हमारी दुकान पे सीधी कंप्लेंट कर सकता है, सीधी कंप्लेंट। और वो जो कंप्लेंट है सीधी एसएसपी जम्मू के व्हाट्सएप पे जाएगी और जा भी रही है और कार्रवाई हो भी रही है। इसके लिए मैं एसएसपी जम्मू का थैंक्स करना चाहता हूं कि उन्होंने कार्रवाई की भी है, जो मैंने उनको नाम दी है नशा तस्करों के, उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ और बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले में, अपने शहरों में आप भी कोई नशा बेच रहा है उसका खुल के विरोध कीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ है, क्योंकि आपको पुलिस की सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अगर आप मीडिया की हेल्प लेंगे, मीडिया की हेल्प ज़रूरी है, मीडिया की हेल्प से फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारी आवाज़ है हायर अथॉरिटी तक पहुंच जाती है। ऐसे सीधा मतलब पुलिस ऑफिसर को मिलना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम मीडिया की हेल्प ले रहे हैं। जी धन्यवाद हरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे साथ निर्भैर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हरजीत सिंह जी। कोई दुराहे नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस बाखूबी काम कर रही है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ या कहीं वार अगेंस्ट ड्रग्स। पर वही दूसरी तरफ एक सवाल पुलिस पर भी उठते हैं लगातार, जिस तरह से अगर गुजर नगर की अकल बात करें कि किस तरह से लोगों ने आरोप लगाया कि ये नशा जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे युवा पीढ़ी को ध्वस्त करता जा रहा है, उन्हें उसी में इंडल्ज करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की डील होती वही ये सारा होता है। तो इसी के चलते लोग बाहर आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कासिम नगर में एसपी साउथ जो ममता शर्मा है, उनके नेतृत्व में पूरी टीम ने वहाँ पर छापामारी की, कुछ लोगों को पकड़ा भी। पर वही दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि आम जनता का, हम पुलिस पर ही सारी बातें क्यों थोपे, आम जनता का एक सीनियर, ये कहेंगे एक सिविलाइज सीनियर सिटीजनशिप होने का क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? हम समाज से तो उम्मीद करते समाज हमें दे, ये दे, पर हमने क्या कभी सोचा
सोचा कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। हमारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के तई, जिसे हम शायद कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को समझना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक आम जनता सामने नहीं आएगी इस नशे के खिलाफ, और याद रखिए कई पीढ़ियों को, बल्कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी हो, ये नशा उन्हें घुन की तरह अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। तो ये कहना कि हम ज़रूर मदद करेंगे, हर एक जब प्रण कर लेंगे, कहीं भी आपके आसपास, आपके एरिया में कोई भी आपको नशा तस्कर मिलता है, अगर आपके लगता है कि आपको कि इसको ख़त्म करना है या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो आप ज़रूर उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। पुलिस के पास तुरंत जाइए, अगर उसके बाद कार्रवाई ना हो तो आप हम तक पहुंचिए। फिलहाल हम ये ज़रूर कहेंगे कि नशे बेचने वाला या नशा करने वाला, सबसे ज़्यादा ये कहेंगे जो बेचने वाला, वो समाज में युवाओं को जहर बेच रहा है। तो इन जहरीले लोगों से बचिए, अपने आप को, अपने समाज को बचाइए, आने वाली युवा पीढ़ियों को बचाइए। तो तभी कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर चल सकता है। और जिस तरह से कल की घटना हुई गुजरनगर में, उम्मीद करते हैं और लोगों के मोहल्ले में भी अगर इस तरह की चीज़ें होती है, सबसे पहले आप SSP जम्मू चंदन कोहली जी तक जाइए। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती, फिर हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।